नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और दिलीप कुमार का। हिंदी सिनेमा के दो महान स्तंभ राजेश खन्ना और दिलीप कुमार अपने अपने दौर के ऐसे सितारे जिनकी तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन उनके रिश्ते प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सम्मान और प्रेरणा के रहे। दिलीप कुमार 1940 से 1960 के दशक के ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित हुए, जिनकी अभिनय शैली गहराई, संवेदना और आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित थी। वहीं 1969 में आराधना की सफलता के बाद राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने, जिनकी लोकप्रियता का स्तर अभूतपूर्व था। लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। महिला प्रशंसकों का दीवानापन और स्टारडम का एक नया युग। दिलीप कुमार की फिल्मों जैसे मुगले आजम, देवदास, नया दौर, इसने भी अभिनय की एक कला के रूप में दिलीप साहब को स्थापित करने का अवसर दिया। जबकि राजेश खन्ना ने आनंद, कटी पतंग, अमर प्रेम, सफर जैसी फिल्मों में रोमांटिक और भावनात्मक नायक की एक नई छवि गढ़ी, जिसमें डायलॉग डिलीवरी, आंखों की भाषा और स्टार चार्म का एक अनूठा मिश्रण इसके अंदर छलकता है। दोनों के करियर का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जहां दिलीप कुमार ने मेथड एक्टिंग और किरदार में डूबने की परंपरा को मजबूत किया, वहीं राजेश खन्ना ने दर्शकों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन स्थापित किया, स्टार पर्सनैलिटी को अभिनय के बराबर महत्व दिया। दिलीप कुमार का दौर अपेक्षाकृत संयमित, स्क्रिप्ट प्रधान और थिएटर प्रभावित था, जबकि राजेश खन्ना का समय रंगीन सिनेमा, संगीत और रोमांटिक नैरेटिव के उत्कर्ष का दौर था। दिलीप कुमार ने कई इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में सकारात्मक बातें कही हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना ने स्टारडम को एक नए स्तर पर पहुंचाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अद्भुत है। यह स्वीकार करते हुए कि 1970 के दशक में राजेश खन्ना की लोकप्रियता किसी भी अभिनेता के लिए प्रेरणा और चुनौती दोनों थी। दूसरी ओर राजेश खन्ना ने भी खुले तौर पर दिलीप कुमार को अपना आइडल कई इंटरव्यूज में माना और कई मौकों पर उन्होंने कहा कि मैंने अभिनय दिलीप कुमार को देखकर ही सीखा। उनकी फिल्मों को देखकर समझा कि भावनाओं को कैसे जिया जाता है, और यहां तक कि यह भी स्वीकार किया कि अगर दिलीप कुमार का दौर न होता तो शायद उनके जैसे कलाकार के लिए रास्ता इतना आसान ना होता। दोनों के बीच कभी कोई सार्वजनिक विवाद या कटुता सामने नहीं आई, बल्कि राजेश खन्ना के स्टारडम के चरम पर भी उन्होंने दिलीप कुमार के प्रति अपने आदर को हमेशा बनाए रखा, और दिलीप कुमार ने भी नई पीढ़ी के सुपरस्टार को स्वीकार किया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की अभिनय शैली में स्पष्ट अंतर होने के बावजूद एक अदृश्य कड़ी थी, भावनाओं की सच्चाई। दिलीप कुमार जहां संवादों के बीच ठहराव और दर्द की गहराई से दर्शकों को जोड़ते थे, वहीं राजेश खन्ना अपने खास अंदाज, धीमी मुस्कान, सिर के झुकाव और पॉज के जरिए दर्शकों के दिल में उतर जाते थे। फिल्म इतिहासकार के अनुसार राजेश खन्ना की सफलता ने स्टारडम की एक नई परिभाषा को गढ़ा, लेकिन उसकी नींव दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं ने ही रखी थी, जिन्होंने अभिनय को विश्वसनीयता दी। और यही कारण है कि दोनों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि एक ही परंपरा के अलग अलग चरणों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। इंटरव्यू के अंशों में यह पारस्परिक सम्मान साफ झलकता है। राजेश खन्ना का यह कहना कि दिलीप साहब जैसा कोई नहीं हुआ, मैं तो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और दिलीप कुमार का यह मानना कि हर दौर का अपना स्टार होता है और राजेश खन्ना उस दौर के सबसे बड़े सितारे थे, ये इस रिश्ते की गरिमा को दर्शाता है। और अंततः दोनों का संबंध एक गुरु और शिष्य जैसा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है।
लेकिन एक सांस्कृतिक और कलात्मक निरंतरता का यह प्रतीक जरूर था। जहां दिलीप कुमार ने अभिनय की गंभीरता और गहराई को स्थापित किया, वहीं राजेश खन्ना ने उस पर लोकप्रियता और करिश्मे की एक नई परत चढ़ाई। और इसी वजह से हिंदी सिनेमा के इतिहास में दोनों का स्थान समान रूप से महत्वपूर्ण और पूरक माना जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।